नमस्कार साथियों, मारवाड़ लाइव में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं सिरोही जिले के कालंद्री में। कालंद्री में ऐसी संस्था है जो काम करती है दिन रात। हाँ, गाय के लिए तो सेवा करती है, मगर कुत्तों का भी ध्यान रखती है, या मोर हो या कोई भी पशु पक्षी। आइए चलते हैं, ये यहाँ पर कौन सी संस्था है जो ये कार्य करती है उसके बारे में हम जानेंगे। कहते हैं कि स्ट्रे एनिमल केयर, और संस्था के संयोजक है शैलेश जी डांगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, कैसे ख्याल आया कि इस संस्था को बनाना चाहिए और नींव रखनी चाहिए। इसलिए ये ख्याल आया कि पहले से ये जो हम लोग पहले कुत्ते के कीड़े पड़ते थे तो उनको देखते थे, तो भगाते थे घर से बाहर। जी। फिर हमारे मित्र है, डॉक्टर साहब है, उनसे हमने सीखा थोड़ा प्राथमिक उपचार करना। जी। फिर गाँव में जितने भी गाय, कुत्ते, कोई पशु पक्षी हो तो हमारे से जितना होता है उनका प्राथमिक उपचार करते हैं। आगे कोई ज़्यादा हो तो हम वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर साहब को बुला के उसका उपचार करवाते हैं। और जब तक ठीक नहीं हो तब तक उनकी सेवा भी करते हैं, खाना-पीना भी हमारी तरफ से रहता है। और 2019 से 2022 से हमने सब फ्री किया है, किसी के पास ना हाथ फैलाया है। मेरी जो इनकम आती थी थोड़ी बहुत, उससे हमने पॉकेट मनी निकाल के सेवा की। तो 2022 जैसे लंपी आई, तो लंपी में बहुत ज़रूरत पड़ती थी, तो हमारी टीम पूरी, वैसे तो टीम तो पूरा गाँव है, लेकिन 10, 12, 15 बच्चे हैं जो टीम से जुड़े रहते हैं एनी टाइम, रात को, आधी रात को, कभी भी बुलाओ दिन में। तो उसके लिए ख्याल आया, तभी हम लोग सेवा करते रहते हैं इनके इलाज के लिए। और बाकी भी हम किस लोगों को भी सलाह देते हैं कि आप ये सेवा चालू रखो। कोई आपके गाँव के आस-पास कोई भी जानवर दिखे आपको, गाय, कुत्ता, बंदर, तो आप वहाँ के डॉक्टर को बुलाओ, या कोई पशु प्रेमी है हमारे जैसे तो उनको बुलाओ, या नहीं हो तो आप सिरोही पीपल फॉर एनिमल्स है, आस-पास की गौशाला है, वहाँ भिजवाओ आप। तो इलाज के लिए कहाँ जाते हो आप? इलाज के लिए हम नज़दीकी कालंदरी के नज़दीक कोई बुलाता है, बावली, नवारा, गुड़ा, मोहब्बत नगर, चड़वाल, तवरी, वहाँ प्राथमिक उपचार के लिए हो तो पाटा-पट्टी के लिए हम चले जाते हैं। वहाँ कोई ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है तो हम उसको आगे भिजवा देते हैं। आपने डॉक्टरी की हुई है इस चीज में, तो आप आराम से कहीं पर भी 60-70 हज़ार लाख रुपए कमा सकते थे। हमारा मैंने तो अभी डॉक्टरी तो नहीं है, ये प्राथमिक उपचार करना सीखा है हमारा डॉक्टर, ये इसीलिए सीखा है कि ये रोड पे जो घूम रहे हैं बेसहारा जीवों के लिए हमें ये सीखा भी है मैंने, और मैं सिर्फ इनका ही उपचार, कोई प्राथमिक उपचार करना था उसमें हाथ डालता हूँ मैं, और तो हमारी टीम पूरी रहती है। कालंदरी के लोग आपको डॉक्टर बोलते हैं? लोग तो कोई भी हो ना, कोई पाटा-पट्टी करते तो वो डॉक्टर ही बोलते सबको। जी जी जी। कोई प्राइवेट टीचर होता है उसको भी मार साहब बोलते हैं। जी। तो तो आधे से लोग तो डॉक्टर के नाम से ही जानते हैं, जी। और ज़्यादातर लोग पशु प्रेमी, अभी जब पैसा पता चला तो पशु प्रेमी नाम से ही जानते हैं। कितनी टीम है आपके पास? हमारे पे टीम में 15-20 लड़के परमानेंटली है। जी। परमानेंटली बोले तो जब भी फ़ोन करो उनको तुरंत दौड़ के आ जाते हैं। 15 में से 10 तो जॉब करने वाले हैं। आपके साथ छोटे लड़के भी जुड़े हुए हैं, उनके छोटे माता पिता मना नहीं छोटे बोलते? लड़के अभी एक पास में भी बैठा है, विनायक जोशी है, वो 15 साल की उम्र में जुड़ा था। जी। तो उनके घर पे मैंने बोला था, मैं रात को 2 बजे छोड़ने जाता था लंबी में, जी। कि आपका बच्चा इधर-उधर घूमता है हमारा, तो क्या हमारा बच्चा अच्छे काम के लिए घूमता, कहीं आवारागिरी के साथ घूमता नहीं, आप रात को 2 बजे छोड़ने आओ। और मेरा फर्ज़ है, जितने भी बच्चे हमारे साथ सेवा करके उनको अगर लेट होता है 10 से 12 बजे होते तो हम खुद घर पे छोड़ने, जब तक अंदर घर नहीं जाता, तब तक हम उनको वहाँ से नहीं हटते होंगे। आप एक कालंदरी का नामी चेहरा हो, कुलदीप सिंह जी, आपके पिताजी की बहुत बड़ी ब्रांड है, तो भी आप धंधे को छोड़कर भाग जाते हो सेवा के लिए, कैसे? बस मन में ये फीलिंग आ जाती है कि इनकी सेवा करनी चाहिए। और जब भी इन्हें देखता हूँ मैं कि आवारा यहाँ पे घूमते हैं, दर्द इनको होता है, तो मुझे ये तकलीफ इनकी सहन नहीं होती है। दोस्तों एक बात और बताता हूँ, जो थार में घूमते हैं वो वीआईपी नहीं होते, ऐसे गो भक्त भी होते हैं, ऐसे समाज सेवक भी होते हैं। विनायक जी, कैसे आपके मन में ख्याल आया कि आप भी समाज सेवा से जुड़े? बस डॉक्टर साहब को देखा तो फिर मेरे को भी लगा कि कुछ करना चाहिए अपन को भी। कि और आवारा को देखते तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लगा हुआ, उनको भी दर्द होता है, अपन को भी दर्द होता है, तो उनको भी होता होगा। अपने तो छोटा घाव पड़ता है तो भी अपन को इतना दर्द होता है, उनके तो कीड़े के कीड़े पड़ जाते हैं अंदर, तो उनको कितना दर्द होता होगा, इसलिए वो देख के फिर वो दया आ जाती है। जी, ओ, तो आप इस छोटी उम्र में ये कार्य करते हो? हाँ, स्टडी भी चल रही है और ये भी कार्य करता हूँ। कितनी में पढ़ाई करते हो? मैं फर्स्ट ईयर बीए। जी, माता पिताजी क्या कहते हैं आपको? पापा बस बोलते हैं कि सेवा करो, जी। और आवारा लोगों के साथ में घूमो, डॉक्टर साहब है इनके साथ थोड़ा सीखो, उससे पहचान भी होती है। जी। और कोई काम होता है तो सर की वजह से कोई काम भी हो जाता है हमारा। थोड़ा गर्व फील होता होगा अगर। होता है, बहुत, थोड़ा नहीं बहुत होता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन हमको सम्मानित किया जाता है इतने सारे लोगों के सामने, जी। मेरे फ्रेंड के सामने। जी। वो भी मेरे साथ 2-3 जने जुड़े, मेरे को देख के। बस एक शेल्टर हाउस खोलना चाहता हूँ, पीएफए बड़ा वाला, मेरा ड्रीम है वो। देख सकते हो कितने समाज सेवक हमारे इस धरती पर पड़े हुए हैं। शैलेश जी, सहयोग कहाँ से आता है? सहयोग वैसे तो 2019 से
मैंने हमारे डॉक्टर साहब के साथ जब सीखा ना प्राथमिक उपचार, मैंने इनको बोला था कि मुझे एक बेसहारा जो गाय होते जो भी कीड़े पड़े हुए बीमार है उनकी सेवा करना, तो मैंने स्पेशल इनके लिए सीखा है। तो 2019 से 2022 तक तो मुझे बहुत पैसा देने वाले थे, मैंने नहीं लिया। मैं जो ये एआई करता था ना, जेके ट्रस्ट का हूँ मैं, एआई जी टेक्नीशियन हूँ मैं। तो वहाँ पहले जो पैसे आते थे मैं 50-100 रुपए डेली के रख देता था अगर जो आते था। जी 2019 और 2022 के बीच किसी के पास पैसा नहीं, कालंदरी के आसपास के गाँव का भी कोई आदमी कह नहीं सकता कि शैलेश जी को पैसा दिया है जी या सेवा करने आए तो। जी 2022 में जैसे ही गौ माता पे वही जो आफ़त आई थी लंपी का, जी तो उस पे हमारे पास थोड़ा बहुत फंड आने लगा लोग देख के। उसमें भी हमारे और कुलदीप सिंह जी का भी एक ही ध्येय था, सभी बच्चों को बोला था, माँगना मत किसी के भी पास। जी पैसा ऑटोमेटिक भगवान दे देगा, दवाई पानी चाहिए और क्या चाहिए। जी तो 2022 के बाद जो फंड आता है, फंड इतना भी नहीं आता हमारा, 1-2 जने हैं जो महीने के, कोई 5,000 देता है, कोई 10,000 देता है ऐसा। जी तो हम उनसे गुज़ारा चलाते हैं और कोई 100, जैसे हमें गाँव में दान पेटी भी रखी है हमने। जी कालंदरी में दान पेटी रखी है कोई 100 के ऊपर, तवरी में कोई 30 एक रखी है। जी तो उसमें हम 2 महीने 3 महीने में खोलने जाते हैं, उसमें कोई अभी फर्स्ट टाइम ही खोला हमने, जी अभी रखा है, जी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो दान पेटी रखने का भी मेरा एक उद्देश्य है कि मैं तो यहाँ से सेवा करता हूँ, सब लोगों को पता है मेरे मेरे ख़्याल से। जी सिरी में तो सबको पता है मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूँ। जी और जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जी मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, मेरा क्या किसी का कोई ठिकाना नहीं, कब विकेट गिर जाए लोगों का। जी तो मुझे तो, मैं अगर पैसा माँग भी लूँ, रसीद बुक ले, तो मुझे लाखों रुपए इकट्ठा कर सकता हूँ, लेकिन मैं माँगता नहीं। जी बच्चे जो जुड़े उनको कोई जानता नहीं, तो उनके, मेरे अगर विकेट भी गिर गया है, कुछ हो गया, तो बच्चों के लिए मैंने दान पेटी रखी है कि जी आप दान पेटी में से पैसा निकाल के दवाई, खाना भी ला सकते हो। जी बच्चे को तो कोई लोग पैसा अभी देंगे नहीं, क्योंकि चेहरा जी दिखता नहीं लोगों को, जी कभी नया आदमी पता नहीं, लोगों के मन में अलग-अलग बातें आती है। जी क्या पता दान पेटी लेके जाते, पैसा क्या करते भगवान जाने। जी तो इनके लिए मेरा ये उद्देश्य, दान पेटी रखने का भी ये उद्देश्य है। और 2022 का जो फंड आता है थोड़ा बहुत, अभी फंड तो आया भी नहीं, इतना भी नहीं आया। और एक सूचना है, जी कालिंदी में एक कांजी भवन करके हर गाँव में रहता है, जो गधे वगैरह रखते थे अंदर। जी तो वो खंडर पड़ा था पंचायत की तरफ से जी 20 साल से। हुँ, तो लंपी के पहले मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ कांजी भवन है। लंपी के बाद जैसे ही मुझे पता चला, लंपी में जैसे मेरा कोई 50-60 हज़ार फंड पड़ा था, जी तो मैंने वो इन्वेस्ट करके वहाँ साफ-सफाई करवाई, हुँ, खेजड़ी बबूल सब तुड़वाए, दीवार निकलवा दी, और एक भामाशाह से 35,000 और मैंने 10,000 डाल के पिछला एक शेड बनाया गायों के लिए, जो घायल गाय उसमें लाते हैं और कुत्ते वगैरह लाते हैं, कुत्तों के लिए रूम बनाए। और भी थोड़ा प्रोसेस है, मुझे नेट वगैरह डालना है, जाली वगैरह, जो बंदर भी, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तो काम तो फॉरेस्ट वाले का, लेकिन हम उनकी हेल्प भी करते थे कि रात को नहीं आ सकते तो हम यहाँ रख के सुबह उनको दे सकते हैं वापस। जी जैसे मोर है राष्ट्रीय पक्षी, मोर को राष्ट्रीय पक्षी तो हम हाथ नहीं लगाते, क्योंकि वो वेटरनरी ऑफिसर के थ्रू होता है, उपचार भी होता है उनका, जी और उसको सम्मान के साथ, उसको अगर मर भी जाता तो उसका सम्मान के साथ उसको विदा देते हैं। जी और बाकी का हम पूरे गाँव का भी सहयोग है कि जी ये सेवा में सब, एक छोटे बच्चे भी बहुत जुड़े हुए हैं, जो 5 साल के, 7 साल के। और हम गाँव में अमावस को हम रैली भी निकालते हैं, जी गौ माताओं के लिए शुगर फ्री लड्डू, जी कुत्तों के लिए बिस्किट, और स्पीकर के माध्यम से गाँव को बताते भी हैं, संदेश भी देते हैं कि अपने गाँव में इलाज होता है। जी हम बैठे हैं, हम प्राथमिक उपचार करेंगे, आगे होगा तो डॉक्टर साहब बुलाएँगे, वो हमारे बलबूते पे। आप सिर्फ़ बताओ कहाँ गाय, कुत्ता बीमार है, जी आप नज़रअंदाज मत करो। और लोगों के पास पैसा नहीं लेने का ये भी कारण है कि जैसे कि आपके घर के बाहर आपने मुझे बुलाया, खुश होके 500 दिया। आपके पास जैसे कुलदीप जी बैठे हैं, तो उनके घर के बाहर कभी होगा तो ये बोले, यार दीने जी ने पैसा दिया, मेरे पास तो है नहीं। पैसा नहीं, तो वो पैसे के नहीं होने के कारण वो कुत्ता भी ऐसे पड़ा रहेगा और उसकी हालत बहुत बिगड़ेगी। हमको पता नहीं कि कौन था बीमार है। और ये सेवा का, आप सब लोग सेवा करो, इस सेवा का फल अति शीघ्र मिलता है, मैंने महसूस भी किया है। जी ज़रूरी नहीं कि मुझे पगार नहीं मिलता तो मुझे, मेरा मान-सम्मान है। सिरोही जिले में बहुत मान-सम्मान है। जी एमएलए साहब से सम्मान है, कलेक्टर से साहब से सम्मान है। स्कूल की कालंदरी में जितने भी स्कूल में, वहाँ भी सम्मान है। बच्चों का मैं हर 15 अगस्त 26 जनवरी को सम्मान करवाता हूँ, ताकि मोटिवेशन है और भी बच्चे जुड़े। आस-पास के गाँव में भी बोलता हूँ कि आप सेवा में आगे आओ, ताकि इससे आपका और भी जो भी बेसहारा है, उनको घायल दिखे नहीं लोगों को। आपका कहाँ-कहाँ सम्मानित किया गया आपको? सम्मानित श्रीमान विधायक जी संयम जी लोढ़ा साहब से कालंदरी में 2-3 बार हुआ। जी तवरी में हुआ था गौशाला में, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सका था। जी और कालंदरी में भी गर्ल्स स्कूल में मुझे बोला था। जी एक्चुअली मुझे बार-बार सीएम जी के पास ऐसे भी नहीं जाता था, कि बहुत शर्म भी आती है कि बार-बार मैं ही संभाल लूँ। हुँ, तो गर्ल्स स्कूल में आए थे 15 अगस्त के दिन। जी तो मेरे एक पुलिस वाले दोस्त हैं, उन्होंने बोला आप यहाँ चाहे, फिर आपको सीएम जी वहाँ सम्मान के लिए आपका अनाउंसमेंट किया था। तो मेरा यही उद्देश्य है कि अब मेरा सम्मान तो मुझे ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ जो बच्चे होते हैं उनका सम्मान हो, तो जी मुझे बहुत खुशी मिलती है। कि बच्चों को सम्मानित से मोटिवेशन बहुत बढ़े और ये भी बच्चे आगे जाके सेवा करेंगे। नवोदय स्कूल में भी प्रिंसिपल पी सेल्वम साहब ने मुझे सम्मानित किया हुआ है। जी वहाँ पे भी बच्चों को मैंने मोटिवेशन किया था, जी भाषण देके थोड़ा बहुत। और आज भी मैं नवोदय स्कूल में जाता हूँ, कालंदरी के हर स्कूल में मेरा सम्मान भी करते हैं, हर स्कूल में बच्चे सर सब बुलाते हैं, कोई उपचार के लिए होता है तो। जी
और मेरे से जितना बचना हमारे बच्चे से हम करते हैं, हमको अगर समझ में नहीं आता तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं। मधुबन में साक्षात्कार कैसे हुआ आपका? हाँ, मधुबन में जो सुभाश्री जी मैडम है, जी। मैंने उनको पूछा तो कि आप पीपल फॉर एनिमल सिरोही के व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हो? मैं कहा हाँ, तो वो भी मेंबर है, तो उन्होंने हमारी सेवा का चित्र देखा। जी। मैं क्या है, ग्रुप में भेजता रहता हूँ सेवा जो करते हैं ना, जी। 100 में से 50% भी भेज पाता हूँ, क्योंकि समय नहीं मिलता और हमको ये बनाना नहीं आता। जो बोलते हैं ना मारवाड़ी में, जी। बोले उनका बोर बिकता है। जी। आजकल मैं गौ माता के लिए ऐसे-ऐसे लोग बोलते हैं, जो दे आके लोग पैसे बिखेर देते हैं। जी। और हमको ये सब बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और बोलना आता भी नहीं कि आप लोग पैसा दो। जी। हम धरातल पे काम करते हैं। अगर लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं भरोसा है, तो पैसा देते तो हम लेते, बाकी माँगते नहीं कि आप दो, हम सेवा कर रहे हैं। जी। और किसी को भी बाध्य भी नहीं करते कि हम आपके गौ माता से पितृ दोष होगा, ये दोष होगा तो आप पैसा दो। ये सब हमारे यहाँ डिक्शनरी में भी नहीं है। जी। और लंपी में तो भगवान का आशीर्वाद है हमारे। आस-पास के पुलिस थाना है, स्कूल है, कॉलेज है, नवोदय स्कूल है, हॉस्पिटल है। कहीं भी जाओ तो हमारा काम आसानी से होता है। हमारे बच्चों को जो सेवा देते हैं, उनका भी मान सब स्टाफ रखते हैं। उनके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी पूरे स्टाफ को, गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट को। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी मुझे सम्मानित किया, बोला था, मैं गया नहीं था टाइम से, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी हम हेल्प करते हैं। कोई घायल रोज है तो उनको हम वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको बुला देते हैं। कोई डॉक्टर बुला के हम फॉरेस्ट वाले के जो एनिमल होते हैं उनको हाथ नहीं देते, उनको पकड़वा के बीच में रात को 11 बजे हुआ था, कोई रोज था, उसको कुत्तों ने खाया, तो हमने रात को 12 शमशान घाट पे था, उनको 2-4 ग्रुप के मेंबर गए थे, फिर उनको पकड़ा के गौशाला में रखवाया, फिर सुबह फॉरेस्ट वालों को सौंप दिया था। तो फॉरेस्ट वाले भी हमारा आदर सम्मान करते हैं उनके हेल्प के लिए। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारा मान रखो न रखो, हमारे बच्चे हैं और आस-पास के गाँव में जितने भी लोग हैं, आप इनकी सेवा करो, आपको कुछ न कुछ मिलेगा, ये आपको दिखेगा नहीं, महसूस होगा। और मैं एक और घटना बताता हूँ कि कालांदी में धड़ का नाड़ा, वहाँ पे हम एक पैर में कीड़े पड़े थे, छोटे बैल पे। जी। कुलदीप सिंह जी साक्षात साथ में ही थे मेरे। जी। और हम उसको पकड़ने जा रहे, बहुत अग्रेसिव था, कुलदीप सिंह जी के पीछे दौड़ रहा था और वो नाड़ी के अंदर का था। तो हम लोग वहाँ बैठे थे, तो फिर पकड़ने के लिए गए, तो मैंने एक लाठी के लिए एक रस्सा डालना सींगों में डालने के लिए, मैंने उसको बोला आ आ किया। जी। अब बात नहीं मानो, उतनी पुरानी झाड़ियों के कांटे थे जी। और पूरी झाड़ियाँ थी वहाँ पे, जी। बबूल के। और जैसे ही मैंने बोला आ, तो रियल में वो आके मेरे छाती पे पैर ठोक के मुझे गिरा दिया। मेरे कांटे भी छुपे थे पीठ पे, लेकिन ईश्वर का बहुत-बहुत आशीर्वाद का मुझे कोई चोट नहीं आई। और उसके लिए मैं सबको बोलता हूँ कि ऐसी घटना में अगर मैं दूसरा कोई होता तो मर जाता। जी। तो ये सब इनकी बेजुबानों की, तो आज भी आप मेरे साथ दिनेश जी मारवाड़ी न्यूज़ वाले, ये भी मैं शुक्रिया अदा इन बेसहारा जानवरों को करता हूँ। मेरा कोई नहीं है, मेरे शरीर को कोई लोग सम्मान नहीं देते, मेरे काम को सम्मान देते हैं। जी। आज भी गया गाँव में जाता हूँ, बहुत लोग सम्मान, आस-पास के गाँव में भी सम्मान। स्ट्रे एनिमल केयर का नाम कैसे ख्याल आया आपको? ये एक तो पीपल फॉर एनिमल्स से मैंने देखा कि पीपल फॉर एनिमल्स, जी। लोग हैं जानवरों के लिए। जी। लोग आजकल लोग समझते हैं कि जानवर अपने लिए है। जी। जैसे घोड़ों पे बैठे, खच्चर पे यूज़ करते, बैठ के ऊपर जाना। जी। बैलों को हल जोतने के लिए। जी। पहले तो मानते थे, अभी तो लोग जानवरों के लिए है। जी। तो मैंने स्ट्रे पहले तो देखा कि पहले क्यूर रखा था, क्यूर का मतलब तो होता है सेवा, जी। देखभाल। जी। फिर मैंने सोचा कि उनकी देखभाल तो उपचार भी तो बड़ा है, तो मैंने स्ट्रे मतलब बेसहारा है, जी। जो रोड पे लोगों ने उसको बेघर कर दिया है। जी। तो स्ट्रे एनिमल क्योर, बेसहारा पशुओं का उपचार। तो दोस्तों, स्ट्रे एनिमल केयर कालंद्री में लगातार सेवा में लगा हुआ है, आसपास के क्षेत्र में सेवा में लगा हुआ है और नामी चेहरा है गो सेवक कुलदीप जी और शैलेश जी डांगी पशु प्रेमी। बहुत ही बढ़िया सेवा कर रहे हैं, हर प्राणी के लिए, हर पक्षी के लिए, हर बंदर के लिए या कोई भी जानवर हो उसके लिए सेवा करते हैं। और इस युवा को नमन करता हूं जिसकी 16-17 साल की उम्र है और ये भी लगे हैं इनकी टीम के साथ और सेवा करते हैं दिन रात। प्राणी सेवा स्वयं भगवान की सेवा है और अपने आसपास में ऐसे जो भी बीमार है तो आप इनके साथ संपर्क कर सकते हो, इनसे आइडिया ले सकते हो, उनका इलाज कर सकते हो। जिस तरह हमें जीने का अधिकार है उस तरह उनको भी जीने का अधिकार है। शैलेश जी कुछ बात करना चाहते हैं? एक हमारे मन में एक ख्याल भी आया था कि आपको पता होगा कि पहले अपनी माँ एक कुत्ते की, गाय के लिए रोटी बनाती थी। जी। आजकल ये लुप्त हो गई है, आपको जी। जी। ख्याल जी। होगा तो। जी। और मैं गाँव में ये वापस प्रथा चालू करवाने वाला हूँ। जी। स्टील के डिब्बे आते हैं, वो गली में, हर गली में एक-एक डिब्बा रखूँगा, ताकि वो डिब्बे में लोगों सुबह रखेंगे उसको, जी। सुबह रोटी बनते हुए उसमें बिना घी की रोटी डालेंगे जी। और उस सब रोटी जितनी इकट्ठी होगी वो हम दोपहर को जाके गाय, कुत्ता अगर बंदर मिले तो उनको देंगे। फिर वापस 4 बजे, 4-5 बजे वापस रखेंगे और शाम को, रात को हम घूम के गाय कुत्तों को रोटी देंगे, ताकि ऐसे रोटी देने से गायों को पता है कि 2 टाइम खाना आ जाएगा तो गलियों में विस्तृत नहीं होगी, वैसे एक्सीडेंट की संभावना नहीं होती है। और रेडीम लगाने की भी ये एक अच्छी मुहिम है। सभी से निवेदन करता हूँ, आपके आस-पास क्षेत्र में टीम बना के रेडीम लगाओ, इससे गौ माता भी बचती है
कुत्ते भी बचते हैं और प्राणी सेवा भी है, एक मानव सेवा भी है। दुर्घटना को रोका जा सके, कानून को भी थोड़ा आराम मिल सकता है। कहीं एक्सीडेंट हो तो कानून को भी दौड़ना पड़ता है हर काम के लिए और मैं पूरे कालंदरी वालों को भी धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मारवाड़ लाइव हमेशा इस मारवाड़ की भूमि से जुड़ा हुआ है और मारवाड़ की जो अनोखी कहानी होती है वो लेकर आते हैं। ऐसे अनमोल और रियल हीरो हमारे मारवाड़ की भूमि पर है जो दिन रात मेहनत करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सम्मान नहीं हो पाता है, तो आप स्वयं अपने आप में सम्मानित हो और आपको अगर मानव जन्म मिला है तो कुछ अनमोल कार्य करने के लिए मिला है और लगातार ये पूरी टीम कार्य कर रही है और हमारा सौभाग्य है कि आज इस टीम से साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं हूं आपका एंकर दिनशा मारवाड़ी और मेरे साथ डीओपी के रूप में राहुल थिंगोर सेवा दे रहे हैं। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई हो तो अन्य लोगों को भेजें ताकि वो भी प्रेरित हो सके और उनके आसपास भी ऐसे बेसहारा जानवर अगर बीमार हो या ऑपरेशन करने लायक हो या कीड़े पड़े हो तो तुरंत संपर्क कर ले ताकि ये वहां आकर सेवा दे सके। फिर मिलेंगे दोस्तों मारवाड़ लाइव के साथ नई कहानी के साथ।